किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। जी हाँ किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के बारे में, जिसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के प्रगतिशील किसान नेमीचंद जी धाकड़ के पास, जो कि पिछले 12 सालों से इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उनका पूरा एक्सपीरियंस लेंगे कि किस तरीके से वो इतने काफ़ी लंबे टाइम से इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और किसान भाई किस तरीके से उनकी टेक्निक को अपनाकर स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करके प्रति एकड़ 3 से 5 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नेमीचंद धाकड़, गांव श्रीपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान है जी। तो सर, जैसे कि अभी हम स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि आप स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग में कैसे आए, कैसे इसकी शुरुआत की, उसके बारे में। वैसे स्ट्रॉबेरी की खेती को लगभग 12 साल हो गए मेरे को। 12 साल से मैं कंटिन्यू स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ, और कभी कम कर कभी ज़्यादा, ऐसे कभी 2 एकड़ में भी किया है, कभी कम भी किया है, आधा एकड़ में भी किया है। तो रेगुलर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर रहा हूँ जी। तो अब जैसे कि आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आप तो स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग आपने कहाँ देखी और ऐसा क्या लगा कि आपने मतलब इसको सेलेक्ट किया और आप इतने लंबे टाइम से स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कर रहे हैं। वैसे मैं शुरुआत में मेरा क्या काफ़ी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मेरा काफ़ी उनसे रिलेशन रहा है। तो शुरू में मैं पढ़ाई के दौरान चित्तौड़गढ़ जब पढ़ रहा था, तो मैं एक कृषि मेले में गया था चित्तौड़गढ़। तो वहाँ पे किसान स्ट्रॉबेरी लेके मेले में आया था। तो वहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी का फ्रूट देखा और वहाँ की वो पैकिंग देखी है। तो उससे देखकर फिर मेरे को भी लगा कि क्यों ना इसकी खेती मैं भी करूँ। और फिर उसका मैंने पूरा बायोडाटा लिया खेती का, और महाराष्ट्र भी गया मैं 2-3 बार, वहाँ के किसानों से भी मिला, वहाँ की खेती देखी, और फिर उसी साल से मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। ठीक है। अब जैसे आप इतने लंबे टाइम से इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा इसका एक्सपीरियंस भी हो चुका है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने इंडिया में स्ट्रॉबेरी की खेती कहाँ कहाँ पर देखी है? नॉर्मली हम इसकी खेती कहाँ कर सकते हैं? इंडिया में वैसे लगभग अब तो किसान सभी जगह कर रहे हैं, पूरे देश में हो जाती है जी। अगर इसके कल्टीवेशन की बात करें तो जहाँ पे इसका ठंडा मौसम है, ठंडा वातावरण है, वहाँ पे इसकी खेती सबसे ज़्यादा अनुकूल है जी। तो जैसे अब टेम्परेचर की आपने बात की, तो एक तो मिनिमम कितना टेम्परेचर हम इसकी खेती के लिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, अगर मैक्सिमम कितने टेम्परेचर में हम इसकी खेती कर सकते हैं? मैक्सिमम रात का लगभग 8 से 10 डिग्री, और दिन का अगर टेम्परेचर देखें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है। तो 20 से 25 डिग्री जहाँ पर टेम्परेचर होता है हम इसकी खेती कर सकते हैं जी। ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए हमें मिट्टी किस तरीके की चाहिए होगी? मिट्टी वैसे सभी तरह की इसमें उपयुक्त है। काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, लाल मिट्टी, सब तरह की मिट्टी में स्ट्रॉबेरी की खेती हो जाती है जी। लेकिन एक चीज़ आती है मिट्टी में कि मिट्टी का पीएच हमें कितना चाहिए होगा इसकी खेती के लिए? मिट्टी का पीएच 7 से लगभग 8 तक पीएच इसका स्ट्रॉबेरी के लिए उपयुक्त रहता है। और पानी इसमें मीठा और लगभग 700-800 TDS वाला सबसे उपयुक्त रहता है। ठीक है। 700-800 TDS का जो पानी होगा उससे हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं जी। ठीक है। अब बात आती है कि कौन सी सीज़न में हम इसको लगाते हैं, लगाने का सीज़न कौन सा रहता है? स्ट्रॉबेरी की फसल लगाने का सबसे उपयुक्त समय है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जी। ठीक है। उस टाइम पे जैसे अब हमें, जैसे किसान को अपनी स्ट्रॉबेरी लगानी है, खेत की तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में आप थोड़ा सा। स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए जो खेत की तैयारी हम करते हैं, उसके लिए सबसे मेन किसान को ध्यान ये रखने वाली बात है कि खेत को सबसे पहले तो पानी मिट्टी की जांच करवानी है। ठीक है। और उसके बाद में जब खेत की तैयारी करते हैं हम, तो अच्छी गहरी जुताई करके रोटावेटर चला के मिट्टी को बिल्कुल अच्छी बना के उसमें गोबर की खाद और DAP, पोटास, SSP, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमिक एसिड, ये सारे जो कंटेंट आते हैं वो सब मिक्स करके पहले खेत की तैयारी में देना है। उसके बाद में फिर जो ये अभी बेड दिखाई दे रहे हैं, ये बेड बनाने, और बेड के ऊपर 2 लाइन इसकी ड्रिप लाइन की 2 लाइन डलेगी, और 1 मीटर चौड़ी और 1 फीट ऊंची
क्यारी बेड बनानी है और इसके ऊपर 3 लाइन स्ट्रॉबेरी की देनी है। ठीक है। और 2 लाइन ड्रिप की लगाते हैं हम। ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, आपने बताया 3 लाइन अपने को देनी है अपनी स्ट्रॉबेरी की, तो इसकी डिस्टेंस लगभग कितनी अपने को रखनी होगी? डिस्टेंस पौधे से पौधे की लगभग 10 से 12 इंच की रखते हैं जी। और लाइन से लाइन की लगभग वही आ जाती 10 से 12 इंच। ठीक है। अब जैसे आपने बताया खेत की भाई अपनी तैयारी हो गई, पौधा हम लगा रहे हैं, पौधा लगाते टाइम किसानों को क्या सावधानी रखनी होगी, कैसा अपना पौधा खेत में कैसे लगाना होगा? पौधा लगाते समय किसानों को सबसे मेन ध्यान ये रखना है कि एक तो पौधे को मतलब एक पौधा बीमार नहीं हो। ठीक है। जैसे बहुत बार समस्या रहती है कि अगर पौधे में फंगस है या थ्रिप्स हैं तो पौधे का उठाव नहीं आता है जल्दी। तो सबसे पहले तो इसको फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करना है और एक इसमें थ्रिप्स का मेन ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो थ्रिप्स का भी स्प्रे करना है और पौधा लगाते समय पहले बेड को गीला करना अच्छी तरह से और फिर दूसरे दिन इसमें प्लांटेशन करना है। और पौधा लगाते समय ऐसा नहीं हो कि पौधा ज़्यादा गहरा भी नहीं रखना है और ज़्यादा उसको बाहर भी नहीं रखना है, रूट को बिल्कुल बराबर उसके मिट्टी के संपर्क में रखना है इसको। यानी कि जब हम पौधा सेलेक्ट कर रहे हैं तो पूरा हेल्दी पौधा अपना होना चाहिए। जी जी जी। ठीक है। अभी आपकी वेराइटी ये कौन सी लगी हुई है? ये अभी विंटर डाउन वेराइटी लगी हुई है। और इसके अलावा ऐसी कौन सी वेराइटी मतलब वेराइटियाँ हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं? वैसे तो वैरायटियाँ स्ट्रॉबेरी में काफ़ी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे अगर चित्तौड़गढ़ का हम देखें तो यहाँ पे सबसे अच्छी वैरायटी विंटर डाउन ही चलती है। हमने पहले कुछ वैरायटियों का चयन किया था, कुछ छोटे स्तर पे हमने लगा के देखा था, लेकिन ये जो वैरायटी है इसका मुकाबला कोई वैरायटी में नहीं है। तो इसमें आपको क्या स्पेशलिटी लगी कि जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं? इसमें एक तो अर्ली वैरायटी है, इसमें फल जल्दी आता है और एक इसमें फ्रूट की संख्या ज़्यादा होती है, उत्पादन ज़्यादा है इसका और फ्रूट की शाइनिंग क्वालिटी बढ़िया आती है। ठीक है। तो इसका जो फ्रूट है वो लगभग कितनी साइज़ का हो जाता है? ये फ्रूट होता है इसमें लगभग 20 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक का हो जाता है। एक फ्रूट हो जाता है जी। ठीक है। जैसे अपने पौधे लगाए उसके कितने टाइम बाद अपना जो पौधा है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। प्लांटेशन के लगभग 40-45 दिन बाद में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है इसकी। ठीक है। और उसमें जैसे अब जैसे आज अपना जैसे पौधा लगा दिया किसान ने, उसके बाद हम 45 दिनों तक अपनी जो हार्वेस्टिंग आएगी उस टाइम तक हम इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर देंगे, कौन से मतलब फर्टिलाइजर का क्या शेड्यूल रहेगा वो भी आप थोड़ा सा समझिए। इसमें प्लांटेशन के बाद में ह्यूमिक एसिड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और NPK में 19-19 है और इसमें सब तरह का न्यूट्रिशन है वो ड्रिप में हम देते हैं। और स्प्रे में भी एक तो थ्रिप्स और फंगस का लगभग 4-5 दिन में रूटीन में स्प्रे चलता रहता है। ठीक, यानी कि रूटीन पूरा अपने को रखना पड़ता है। जी जी। जैसे मेरे को आप थोड़ा डिटेल से ऐसे समझाइए कि जैसे आज अपना पौधा लगाया, ठीक है, पौधा लगाने के कितने दिन बाद आप फर्स्ट इसमें फर्टिलाइजर वगैरह देंगे, सेकंड फर्टिलाइजर लगभग कितने टीम में देते हैं? पौधा लगाने के लगभग 4-5 दिन बाद में फर्टिगेशन चालू हो जाता है। ठीक है। जिसमें स्टेप बाय स्टेप सब तरह का फर्टिगेशन चलता रहता है। ठीक। स्टार्टिंग में क्या देते हैं? स्टार्टिंग में 19-19 देते हैं, उसके बाद में 0-52-34 देते हैं और 13-40-13 देते हैं, 13-0-45 देते हैं और कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं। जी जी। और उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा मेरे को पेस्टिसाइड के बारे में बताइएगा, आप कौन सा पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड इसमें डालते हैं, कौन सी में डिजीज़ कौन सी इसमें मेन आती है? पेस्टिसाइड में जैसे एसिटामिप्रिड हो गया और लेमडासाइहेलिथ्रिन है और इमिडा है, थायोमेथाक्साम है, ये मोइला मच्छर के लिए, थ्रिप्स के लिए काम में लेते हैं। और फंगीसाइड में रेडोमिल है, मेटालेक्सिन, मैनकोजेब है, ये हम फंगीसाइड में COC है, कॉपर। ठीक है। ये सभी हम कितने दिन में ये शेड्यूल अपना चलता रहता है? लगभग 4-5 दिन में चलता रहता है। ठीक है। यानी कि अपने को बीमारी आए, फंगस आए नहीं आए, उसका कोई मतलब उसके लिए वेट नहीं करना है, अपना जो रूटीन है उसको मतलब रेगुलर करते रहना है ताकि अगर इसमें अगर बीमारी आ जाती है, पौधा कमज़ोर हो जाता है, तो इसमें लगभग 10-15 दिन उसको कवर करने में हमारा फ्रूट पीछे पड़ जाता है। तो अभी जैसे आपने येलो ट्रैप और ये जो स्टिकी कार्ड है वो भी आप लगा रखे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को समझिए कि ये क्यों लगाए हैं, इसका क्या बेनिफिट है? इसमें जितने भी तरह के थ्रिप्स होते हैं, मच्छर होते हैं, मोइला कीट हैं, ये सारे इसके ऊपर बैठ के चिपक जाते हैं। तो इसमें थोड़ा वो स्प्रे का खर्चा हमारा कम हो जाता है। मतलब जैसे एक तो बार बार स्प्रे करते हैं तो वो थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। जैसे अभी हम उसके ऊपर देख रहे थे कि वहाँ पे सारे मच्छर जितने भी सारे उसके ऊपर चिपक चुके हैं उस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ हुई। तो इसको हम लगाते हैं तो लगभग 1 एकड़ में कितने अपने को लगाने होंगे स्टिकी कार्ड?
एक बीघा में लगभग 8-10 कार्ड लगते हैं। ठीक है, येलो भी 8-10 या फिर दोनों मिला के 8-10? नहीं, दोनों तरह के 10-10 दोनों लगा दो, 20 ट्रैप खूब है। ठीक है, उसके बाद जैसे एक चीज़ आप मेरे को और बताइए, आपने ऊपर जैसे नेट बांध रखी है जी, तो ये क्यों बांधी है, इसका क्या रोल है? ये पक्षियों के हिसाब से, जैसे तोता है, वो छोटी चिड़िया हैं, वो इसमें फल में अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें वो चोंच लग जाती है तो फ्रूट खराब हो जाता है। ओके, तो उसके हिसाब से बंद है। फिर एक चीज़ और बताइए कि जैसे अभी सर्दी का सीज़न है तो सर्दी में जैसे पाला गिरता है या फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं इसके लिए? जैसे सर्दी में लगभग 5-6 डिग्री से अगर लो टेम्परेचर रहता है तो उसमें किसान भाइयों को ये सावधानी रखनी है कि इसके ऊपर क्रॉप कवर लगाना पड़ता है। रात के समय में क्रॉप कवर लगता है और दिन में उसको वापस हटा लिया जाता है। तो हमारे यहाँ चित्तौड़गढ़ का जो वातावरण है, यहाँ का जो सर्दी है वो इसके अनुकूल है। अब हमारे यहाँ पे क्रॉप करने का, उसको ढकने की ऐसी कोई अभी समस्या नहीं है। यानी अगर किसानों को वो प्रॉब्लम होती है तो वो सावधानी उनको पहले रखनी होगी, पहले अपने यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है तो उसको पहले से वो तैयारी रखे अपने। जी, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब फिर मेन चीज़ आती है कि अपना जो प्रोडक्शन है, एक प्लांट से हमें कितना मतलब प्रोडक्शन मिल जाएगा लगभग? एक प्लांट से लगभग 250 ग्राम से लेके 1 किलो तक एक प्रति पौधा इसका उत्पादन मिल जाता है। ठीक है, और उसको जैसे आप मेरे को थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाइए कि हम जो फ्रूट है उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, उसका क्या सिस्टम रहता है, क्या सावधानी रखते हैं, वो थोड़ा सा आप मेरे को दिखाइए। जैसे अभी ये फल है तो इसमें ये जो पूरा लाल हो जाता है फल जी, पूरा लाल होने के बाद में इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे मतलब नॉर्मली तोड़ सकते हैं? नॉर्मली तोड़ सकते हैं। मेन क्या सावधानी अपने को इसको रखनी होगी फ्रूट को? तुड़ाई में तो वैसे ऐसी कोई सावधानी नहीं है, बस ये जो लाल हो गया पूरा उसको तोड़ना है। और इसमें क्या ज़्यादा अगर लाल हो जाती है तो इसमें थोड़ी वो ख़राब होने की समस्या रहती है। जब जैसे मार्केट में भेजते हैं तो अगर इसको ज़्यादा बिल्कुल पूरे को मैच्योर लाल होकर अगर तोड़ते हैं तो ट्रेवलिंग में थोड़ी समस्या रहती है। तो इसको हम एक दिन पहले इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। तो यानी कि इसकी जैसे कि अगर पूरा पक गया तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है? वो कम हो जाती है। जैसे किसी का अगर मार्केट दूर है तो जैसे यहाँ चित्तौड़ से अगर राजस्थान मतलब अपने दिल्ली भेजना है, दिल्ली मंडी में भेजना है तो उसमें प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अगर नॉर्मली पास ही भेजना है तो हम पास ही भेजना है तो बिल्कुल पूरा इसको मैच्योर होकर, जैसे अभी इस स्थिति में आपने तोड़ा है जी, तो इसको अपन कितने दिन में अगर मार्केट में कितने टाइम में पहुँचाएंगे तो अपना काम? नहीं, मार्केट में तो इसको आज ही पहुंचाना है। जैसे आज हार्वेस्टिंग की है तो आज ही मार्केट पहुंचाना है और मॉर्निंग में अगर कहीं भी भेजेंगे तो वहाँ की मंडी में इसको लगाना है। लेकिन इसमें थोड़ा व्यापारियों को बेचने के लिए उनके थोड़ी सुविधा हो जाती है कि 2-3 दिन फ्रूट खराब नहीं होता है। अगर 2-3 दिन अगर मार्केट में से कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो अपना जो फ्रूट है वो खराब नहीं होगा और फ्रूट चल जाएगा जी। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें उनमें जैसे फ्रूट जल्दी खराब हो जाता है तो उसको सिर्फ फेंकना पड़ता है, तो उस चीज़ से अपन बच सकते हैं इस चीज़ को करके। ठीक है, अब जैसे उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम खर्चे पे आते हैं जी खेती में, तो 1 एकड़ अगर हम फार्मिंग करते हैं, 1 एकड़ में हमें लगभग नॉर्मल कितना खर्चा लगेगा? जैसे मैं मल्चिंग की हम बात करें तो मल्चिंग का लगभग कितना खर्चा आ जाता है? मल्चिंग का 1 एकड़ में लगभग 15,000 का खर्चा आएगा। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का, उनका लगभग टोटल मिला के 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ आ गई? अपने प्लांट्स आ गए? उसमें प्लांट्स आ गया, फर्टिगेशन, लेबर, पैकिंग, ठीक है, सारी चीज़ें मतलब जो है वो सारा इंक्लूड हो गया जी। ठीक है, और जैसे ये तो कॉस्ट की बात हुई जी, फिर प्रॉफिट की बात आती है जी। तो प्रॉफिट लगभग एक एवरेज कितना हम इससे अर्निंग कर सकते हैं पर एकड़? 1 एकड़ में 3 से 5 लाख रुपए तक प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, खर्चा निकालने निकालने के बाद में। ठीक है, तो अभी आपको इसका मार्केट कहाँ मिल रहा है, आप कहाँ इसको सेल कर रहे हैं? अभी जयपुर और उदयपुर, नीमच इधर जा रहे हैं। तो मार्केट डिमांड इसकी कैसी है? मार्केट डिमांड बहुत अच्छी है जी। तो यानी कि जैसे नॉर्मल इंडिया में कहीं पे भी कोई फार्मर इसकी फार्मिंग कर रहा है तो क्या उसको कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर नॉर्मली इसकी फार्मिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे हमारा अभी स्ट्रॉबेरी है, मेरा काफ़ी अनुभव हो गया है। मेरा जिस भी मार्केट में फ्रूट जाता है वहाँ सबसे हाईएस्ट रेट में फ्रूट बिकता है। यानी आप काफ़ी 10-12 साल से फार्मिंग कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। जी जी जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अब उसके बाद एक लास्ट में एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने प्लांट्स के बारे में हम बताया तो 1 एकड़ में अपने कितने प्लांट्स लगेंगे? 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 हज़ार पौधे लगते हैं। जी
ठीक है, हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में कि आपने बताया था कि हमें हेल्दी पौधा लगाना चाहिए ताकि हमें एक तो अच्छा प्रोडक्शन मिले और पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। अब किसान जैसे कोई पहली बार फार्मिंग कर रहा है तो उसे तो ये पता नहीं है कि भाई अपना कौन सा पौधा हेल्दी है, तो प्लांट सिलेक्शन करते हुए किसी से परचेज करते टाइम हमें क्या सावधानी रखनी होगी? ये सबसे मुख्य टॉपिक है। किसान भाई प्लांटेशन सब करते हैं, सब लगाते हैं, लेकिन उसी जगह उनको थोड़ा मात खा जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है किसान भाइयों को दो तरह से ध्यान रखनी है, एक तो फंगस की और एक थ्रिप्स की। जब पौधा खरीदते हैं किसान भाई तो उनको मेन ध्यान ये रखनी है, एक तो उस पौधे के ऊपर जैसे वो पत्तियाँ फंगस से काली पड़ जाती हैं, एक तो मेन तो उसकी पत्तियाँ काली पड़ जाती है और एक इसके डंठल के ऊपर वो थोड़ा ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। तो बिल्कुल पौधा देख के स्वस्थ पौधा किसान भाइयों को लेना चाहिए। पत्तियों के ऊपर काले धब्बे नहीं होने चाहिए, फंगस नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। ठीक है। और सर लास्ट में एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे आपका मैं खेत देख रहा हूँ, काफ़ी मतलब यहाँ पे कोई बिल्कुल खरपतवार नहीं है, पूरा खरपतवार मुक्त खेत है जी। जैसे काफ़ी बार अगर हम YouTube पे भी सर्च करते हैं या फिर गूगल पे सर्च करते हैं, काफ़ी किसानों का खेत में मैंने देखा है कि पूरा खरपतवार से भरा हुआ है। तो आप अपने खेत को मतलब खरपतवार से मुक्त किस तरीके से रखते हैं, खरपतवार का मैनेजमेंट कैसे? देखिए, बेड के ऊपर तो जैसे मल्च लगी हुई तो इसके ऊपर तो खरपतवार मल्च लगने के बाद नहीं होती है। और ये जो नीचे खाली जगह पड़ी है, इस खाली जगह में हम समय समय पे लेबर लगवा के इसकी निराई गुड़ाई करवाते हैं। अगर इस खाली जगह में अगर खरपतवार ज़्यादा हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी तो उसमें मच्छर पैदा होगा और वो फिर इस स्ट्रॉबेरी को ख़राब करेगा। ठीक है। और एक पानी की बात अगर हम करें तो सिंचाई हमें कितने दिन में करनी होगी, कितने पानी हमें इसको देना होगा, वो भी आप थोड़ा? प्लांटेशन के समय तो लगभग रोज़ का आधा घंटा हम माइक्रो स्प्रिंकलर लगाते हैं इसमें स्टार्टिंग में, तो माइक्रो से पानी देते हैं। और धीरे धीरे जो ही सर्दी के दिन आते हैं और सर्दी बढ़ने लगती है, उस समय में हम लगभग 4 दिन 5 दिन में इसमें 15-20 मिनट ड्रिप इरिगेशन से पानी देते हैं। ठीक है। अब लास्ट में सर मैं हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा आपको ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उन्हें मैसेज दें स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के बारे में। जी किसान भाइयों, अगर आप स्ट्रॉबेरी की अगर खेती करने की इच्छा है आपकी और अगर आप स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छी एक मुनाफे वाली खेती है। बस इसमें एक वही ध्यान रखना है समय समय पे फर्टिगेशन और थ्रिप्स और फंगीसाइड का। अगर किसान भाइयों ने अगर ये इस खेती में अगर ध्यान रख लिया है तो इसमें बहुत अच्छा मुनाफा किसान भाई ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।